नमस्कार मित्रों, आज हम लोग हैं महर्षि वेद व्यास की पावन जन्मभूमि, ऋषि मुनियों की तप स्थली, महर्षि वेद व्यास के नाम से जानी पहचाने जाने वाली एक धार्मिक नगरी कालपी धाम में। कालपी धाम बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और एक बहुत ही पावन पवित्र क्षेत्र भी है, जिस क्षेत्र में सूर्य मंदिर भी है, ऋषि पाराशर आश्रम है और कई ऐसे पावन धाम हैं जिनकी यात्रा बहुत ही शुभ और मंगलमयी मानी जाती है। आज हम एक ऐसे स्थान पर हैं, इसे ढोलेश्वर तप स्थली कहा जाता है। यहाँ महान संत पथिक जी महाराज ने भी यहाँ तपस्या कर भक्तों को आशीर्वाद दिया है। आज संत पथिक जी के विशेष कृपा पात्र शिष्य संत अक्षयानंद जी महाराज हमारे बीच हैं। बड़ा सौभाग्य है कि आज हमको इनसे कुछ सीखने का, कुछ चर्चा करने का समय मिला। संत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ 92 लाइव नेटवर्क पर। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि संत बनने की आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई? देखिए, ऐसा है, हमारे गुरुदेव पूज्यपाद स्वामी पथिक जी महाराज बड़े ही सिद्ध और तपस्वी संत थे। उनसे हमारा परिचय बाल्यकाल में ही, जब हम 13 वर्ष की अवस्था थी तब हुआ था। और इसके बाद हम संस्कार व संतों से प्रभावित रहते थे और जब हमने उनको पहली बार ही देखा तो उनके प्रति हमारा आकर्षण बना और धीरे धीरे करके उन्हीं के संस्थानों से हम जुड़ते चले गए। और एक समय ऐसा आया कि हमारे गुरुदेव भगवान ने स्वयं हमारे ऊपर कृपा करके हरिद्वार में कहा कि तुम संन्यास ले लो। फिर हमने किसी से नहीं पूछा और उनके शरणागत होकर उन्हीं के विचारों का प्रचार प्रसार संपूर्ण भारतवर्ष में करते रहते हैं। गुरुजी, सांसारिक मोह से विरक्ति आपको कैसे मिली? सांसारिक मोह से विरक्ति तभी मिलेगी जब हमारा कहीं भी वस्तु, व्यक्ति या किसी से भी आसक्ति, लगाव, अटैचमेंट जिसको कहते हैं, वो न हो। इसलिए यही शास्त्र कहता है कि घर परिवार में रहें, संसार में रहें, संसार को अपने भीतर न भरें। इसलिए निर्मम अनासक्त होकर के जो रहता है वही भगवान का भक्त हो पाता है। गुरुजी, ध्यान और शक्ति का तात्पर्य क्या है? ध्यान का तात्पर्य ये है, ध्यान से देखना होता है। ध्यान क्रिया नहीं, ध्यान एक अवस्था है। आप जो विधि श्रीमद् भगवत गीता में, श्रीमद् भागवत में आई है, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी हो, बिना हिले डुले अधिक से अधिक देर तक बैठ करके ध्यान करें। ध्यान करना नहीं, ध्यान से देखना है। आँख बंद है तो अंधेरा देखो, दाएं देखो, बाएं देखो और देखते देखते ऐसा देख मिट जाए दूजा रह जाए एक। जब केवल दृष्टा बचता है, देखने वाला बचता है, तो सारे दृश्य समाप्त हो जाते हैं। और यहीं तक की यात्रा हम सबको करनी है। महाराज जी, ईश्वर को पाने का सबसे सरल मार्ग क्या है? ईश्वर को पाने का मार्ग हमसे दूर हो तो पाने का मार्ग होता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। तो प्रेम हम सबको मिला हुआ जिससे वो प्रकट हो जाता है, कहीं से आते जाते नहीं है। हमारे गुरुदेव भगवान ने भी यही बात कही है, पथिक तुम जहाँ हो वहीं पर तो वो है, वो खोज लगाने के काबिल नहीं है। कहीं बाहर न भटको, अब तो प्रभु को खोजो अपने में। पथिक की देह मंदिर और दिल दरगाह सच्ची है, कहीं भी चैन जो लेने न दे वो चाह सच्ची है। तो उसके प्रति जब सच्ची चाह, सच्ची लगन, सच्चा प्रेम पैदा हो जाएगा तो वो अनंत अपने में हमको मिला लेगा, उससे एकाकार हो जाएगा और जीवन सफल हो जाएगा। गुरुजी, एक सवाल और उठ रहा है मन में। गुरुजी, भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर है? ज्ञानी भक्ति नहीं कछु भेदा, तुलसीदास जी महाराज के शब्द हैं। ज्ञानी में इतना ही अंतर है जैसे कि ज्ञानी की स्थिति होती है जैसे बंदर का बच्चा। बंदर का बच्चा अपनी माँ के पेट से चिपक जाता है, वो बंदरिया चाहे जितना उछले कूदे
वो गिरता नहीं, और गिर जाए तो माँ की कोई गारंटी नहीं। यानी ज्ञानी को स्वयं संभलना पड़ता है, और भक्त की संभाल स्वयं भगवान करते हैं। वो है आस्था का, श्रद्धा का, विश्वास का, समर्पण का मार्ग। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जो श्रद्धा प्रेम पूर्वक अपने जीवन की बागडोर भगवान को समर्पित कर देता है, ऐसे समर्पित व्यक्ति के जीवन का पथ प्रदर्शन मूक और अदृश्य शक्तियों के द्वारा अपने आप होता रहता है। उनकी व्यवस्था स्वयं चराचर जगत करता है। उनको अपने बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं होती, यदि सच्चा भक्त है। ये हमने अपनी आंखों से देखा है। गुरुदेव, आज के समय में सच्चा धर्म क्या है? सच्चा धर्म है अपने कर्तव्य मार्ग पर ठीक से चलना। जो कर्तव्य का मार्ग है वही धर्म का मार्ग है। और तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, धर्म ते बीरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। उसी प्रकार जो निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करता है उसको भगवान मिलते हैं। ये बात भगवान ने गीता में कही, स्वय स्वय कर्मण न विरता संसिद्धिम लभते नरा। अपने स्वाभाविक कर्तव्य कर्मों को करता हुआ व्यक्ति संसिद्धिम लभते, परम सिद्धि भगवत प्राप्ति करता है। अर्जुन ने पूछा तो आपकी भक्ति उपासना कैसे करें? तो भगवान कहते हैं स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, यानी अपने कर्म के द्वारा उस परमेश्वर की अर्चना करो, पूजा करो। भगवत भाव से किया गया प्रत्येक कर्म ही पूजा है, आराधना और भक्ति का अंग है। यदि एक वाक्य में पूछा जाए, अंत में आखिरी सवाल है, तो ये जीवन का सार क्या है गुरु जी? जीवन का सार है भगवत प्रेम, भगवत भक्ति जीवन का सार है। जीवन का सार भगवान की भक्ति है। संसार में कुछ नहीं है तो क्षणभंगुर है, दिखाई पड़ता है। गर्मी होती है, सारी हरियाली गायब, वर्षा होती है, हरियाली आ गई। उसी प्रकार इस संसार में तो उत्पत्ति और विनाश का क्रम चलता रहता है। इसलिए जो सत है उसकी उपासना करना, उसी की भक्ति करना, यही परम कर्तव्य। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपने अपना अमूल्य समय हमको दिया और इतनी सुंदर बातें बताई। आज हम सभी लोग आपके आभारी हैं। अंत में आप यहाँ पर बैठे हमारे हरिश्चंद्र दीक्षित बापू पवन निषाद जी का जन्मदिन है, इनके जन्मदिन पे इनको बहुत बहुत शुभकामना है। पवनदीप निषाद जी हैं, आपके शिष्य भी हैं, और इस आश्रम के संचालक डॉक्टर विवेक निगम हैं। हमारे साथी पत्रकार ज्ञानेन्द्र मिश्रा जी हैं और योगेश द्विवेदी जी भी हैं। आप हम लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे कि हम लोगों का जीवन, ये जीवन तो समझ जाए और अगले जीवन में भी कुछ उम्मीद रखें? हम संदेश यही देना चाहते हैं कि आप इस पत्रकारिता में हैं तो सीधी सच्ची बातों को, जिससे धर्म का उत्थान हो, अपने सनातन की उन्नति हो, ऐसी चीज़ों को प्रकाशित करने में आप लोग अपनी अहम भूमिका निभाएं, यही आप सभी से अपेक्षा है। और यहाँ किसी आयोजन की योजना है क्या? अब हम लोग अभी चेयरमैन साहब को भी बोला है कि हम एक बड़े यज्ञ की तैयारी में लगे हुए हैं। तो यज्ञ होगी, उसमें कथा भी होगी, संतों का सम्मेलन भी होगा, इसमें आप सभी पत्रकारों का सहयोग बहुत अपेक्षित है। उस समय पहले से ही आप इसको प्रकाशित करते रहेंगे ताकि लोगों को पता चल जाए, भारी संख्या में लोग आ करके इस धर्म कार्य में लग करके अपने जीवन का उत्थान कर सकें। इसलिए इसमें आप लोगों को भी सहयोग देना है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आज आपने हमको ये समय दिया। आप देख रहे हैं न्यूज़ 92 लाइव नेटवर्क। मैं हूं मनोज पांडे, अनुराग पंडित के साथ।